हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपको पता ही है कि टर्की में जो और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था, ज़िलज़ला आया था, उसके नतीजे में मोर देन 40,000 पीपल जो हैं वो अब तक उनकी डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। इसके अलावा हज़ारों लोग ज़ख्मी हैं और करोड़ों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। उनके पास घर, राशन, कपड़े, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी है। तो यही है कि जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ के उनकी मदद कर रहे हैं, तो उन तक वो इमदाद पहुँचे और वो फिर से अपना जो लाइफ साइकिल है वो चला सकें। तो एक वीडियो हमें भेजा गया है जनाब, उसका टाइटल है कि 57 मुस्लिम देश, लेकिन सबसे पहले मोदी जी ने जो है ना बढ़ाया मदद का हाथ। तो एनडीआरएफ, आपको पता है, उनके जहाज़ जो थे वो निकले थे अर्थक्वेक की न्यूज़ सुनते ही। और फिर बीच में ये भी न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने जो है वो एयर स्पेस देने से मना कर दिया, और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जनाब जब हमें रिक्वेस्ट नहीं आई तो हम मना कहाँ से करें। अब पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन हम इसी न्यूज़ तक रहते हैं कि मदद का हाथ बढ़ाया। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 बहुत ही शदीद किस्म का 7.5 या 8 के करीब कहा जा रहा है रेक्टर स्केल पर। जो इसका स्केल नज़र आ आलिया रहा है जी। वो ये है। ये और इसमें अभी तक ये कहा जा रहा है कोई 1000 के करीब, 1000 के करीब ये लोगों की इनिशियल अमवात थी कि वो रिपोर्ट्स इतने थी, लोग मर चुके हैं इसके उस अंदर। टाइम का और वीडियो है। हज़ारों के करीब इसमें ज़ख्मी हैं। और कहा यह जा रहा है कि इसका जो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि इसके झटके सिर्फ सीरिया या टर्की नहीं बल्कि लेबनान से लेकर इसराइल तक यानी मिडल ईस्ट के पूरे वो हिस्से को जो है फॉल्ट इसने लाइन हिला कर रख में दिया। जितने कंट्रीज आते हैं और सभी थे। मेरा ख्याल है कि कोई अगर आप पास्ट में जाएं तो इतने कोई रीसेंट पास्ट में या काफ़ी पीछे भी चले जाएं तो इतने बड़े स्केल पर एक तो और दुनिया के इतने बड़े हिस्से में हाँ, ऐसा जलजला हमें देखने को नहीं मिला। तो इवन के सुबह से ये सारी 2005 में खबरें जो चल रही हैं। पाकिस्तान में अच्छा, ज़लज़ला था, उसके बाद उससे हुआ भी ये कि इतनी डेथ टर्की में रिपोर्ट जब नहीं ये हुई हुआ है थी। तो उसके थोड़ी देर के बाद एक और इस ज़लज़ला सेंचुरी का आया। बहुत बड़ा सन है। लेकिन उसकी अभी तक क्या उससे डैमेज हुआ ये नहीं आ सका। वो इस लेवल का नहीं था। कुछ लोगों ने ये कहा कि वो आफ्टर शॉक्स थे। नहीं, ऐसा नहीं था। वो कह रहे हैं कि वो एक और ज़लज़ला था जो वहाँ पर आया हम्म। टर्की में। पाकिस्तान में ने इसके लिए अपनी जो है सॉलिडारिटी का इजहार किया है गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से भी। और उसमें ये कहा गया कि फौरी तौर पर टीम्स भेज दी गई हैं उनकी मदद के लिए। पाकिस्तान खैर, मतलब ये कि टीम्स तो जा ही रही हैं और गई हैं, लेकिन हमें तो पता है कि हमारे अपने क्या हमारे हालात हैं। अपने हम क्या जानते हैं इस हालात हालात हैं, के बाद हमारी हम जो क्या सूरत उनकी हाल है। मदद तो करेंगे, हम किस हद तक सबको इसी पता की है। मदद कर पाएंगे। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि यहाँ से बहुत से ऐसे मिशंस जाते हैं और वो जा रहे हैं और इसमें वीडियोस वायरल हो रही है। मैं आपको कोई वीडियो जो है वो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि आप जानते हैं वो इस तरह की वीडियोस हैं कि उसमें ग्राफिक्स। मैं नहीं समझती कि ऐसी वीडियोस जो है आपको अलाउ होती हैं कि इस तरीके से दिखाना। ये जी। है जनाब, इसमें तैयब उर्दवान जो है वो। अच्छा, इंडिया की तरफ से मैं देख रही थी वहाँ से बड़े पैमाने पर वहाँ पे इमदाद के लिए जो है वो बात हाँ, की जा वहाँ रही पे है और तो वहाँ पे बाकायदा टीम्स भेजी जा रही हैं। टीम्स भी और उनके साथ सॉलिडारिटी एम्बेसी शो के की जा थ्रू रही है भी और वो वहाँ पे एड आया के हुआ लिए जो था। है वो भेजा जा रहा है लोगों को लेकर। और उनसे पूछा जा रहा है आपको क्या चाहिए। और वो इसकी वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले टर्की की तरफ से इंडिया के लिए बहुत सॉलिडारिटी का इजहार किया गया था और वहाँ से भी टीम्स भेजी गई थी। लेकिन इसके अलावा भी ऑब्वियसली इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफ़ी इस सिलसिले भेज में सकते काम हैं। करता है और वहाँ से भी टीम्स जा रही हैं। टीम्स जा रही हैं। अब देखें जी, आलिया जी जो हैं वो एक पाकिस्तानी अपना एक चैनल चलाती हैं, और वो ये खुद रिपोर्ट कर रही हैं कि हम हमारी क्या कैपेसिटी है यार, हम खुद इस वक्त सैलाब में फंसे हुए हैं और दुनिया से मांग रहे हैं। तो हम, जब हमारे हुक्मरान ये कहते हैं ना कि जनाब हमने इमदादी त्यारे भेज दी हैं, तो बात फिर वहीं आ जाती है कि अपनी आवाम को तो कैटर कर नहीं सके हम, उनको क्या ही करेंगे। बल्कि हमने जाके वहाँ पर सूखड़ी डाल देनी है कि यार मतलब डिस्टरबेंस ही क्रिएट होगी। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आया, मैं देख रहा था डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ जो हैं उन्होंने अपने स्टोरीज़ पे जो है मदद के लिए लगा दी थी। और तुर्किश एम्बेसी जो है उसका एड्रेस तक दे दिया था कि भाई यहाँ से जो है ना, और तुर्किश एम्बेसी ने ख़ुद भी जो है ना एक नोटिस जारी किया था कि जो भी मदद है वो आप इस एड्रेस पे पहुँचा दें, और फ़ौरन से जो है ना जहाज़ तुर्किश एयरलाइंस के वो इसको लेकर चले जाएंगे दिल्ली से तुर्की की तरफ। तो ये चीज़ हमने देखी थी और बहुत क्विक रिस्पांस हमें देखने को मिला था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अपने घर पे कोई आफत आई हो, इस तरह का रिस्पांस हमने देखा एनडीआरएफ का। तो ये चीज़ होती है जनाब, ये मौके होते हैं जब आप अगर किसी मुल्क से आपके हालात ख़राब हो तो उन्हें फ़ौरन से आप सही कर सकते हैं। क्योंकि खुशी का तो पता नहीं, लेकिन गम में जो हाथ बढ़ाया जाता है ना आगे, वो सारी ज़िंदगी याद रहता है। तो इसके इसके जो हमें
टेंशन थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी टर्की और इंडिया के दरमियान मामूली सी, जब भी टर्की जो है कश्मीर के इशू को पाकिस्तान के कहने पे उठाता था, वो मेरे ख्याल में अब कम हो जाएगी टेंशन। और टर्की ये देखेगा कि किस किस ने उसकी मदद की थी और कौन कौन सिर्फ बातें और ताज़ियत करता रहा। तो बहुत कुछ चेंज होगा आने वाले वक्त में, लेकिन पॉलिटिक्स असाइड, जियो पॉलिटिक्स असाइड, हम उम्मीद करते हैं कि वो जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे उनकी मग़फ़िरत हो, और जो ज़ख्मी हैं वो जल्द से जल्द सेहतयाब हों, और अपनी ठीक है उनके प्यारे तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एटलीस्ट उन्हें उनके घर और जो भी उनका बिजनेस लाइफ साइकिल था वो फिर से स्टार्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।